ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता कुलकर्णी, जिन्होंने बीते दिनों प्रयागराज के महाकुंभ के किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर पद की जो है शपथ ली थी, उनको महामंडलेश्वर बनाया गया था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं साध्वी थी और हमेशा साध्वी बनकर रहूंगी। मैं बचपन से साध्वी रही हूं और आगे भी रहूंगी। प्रयागराज महाकुंभ में ममता ने दीक्षा ली थी, पूरी रीति रिवाज से अखाड़े में उन्होंने दीक्षा ली थी। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया था। उन्होंने तमाम सनातन संस्कृतियों को निभाने की शपथ ली थी, लेकिन अब ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। तो ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया है। पूरे रीति रिवाज से इन्होंने दीक्षा ली थी प्रयागराज के महाकुंभ में और बहुत लाइमलाइट में आई थी, चर्चा में आई थी, लेकिन उसके बाद इनको निष्कासित कर दिया गया। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे प्रयागराज से। अनमोल के पास लिए चल रहे हैं आपको। अनमोल, क्या समझा जाए? बहुत बवाल हुआ था इनके महामंडलेश्वर बनने के बाद और उसके बाद फिर इनको इनके अखाड़े से निष्कासित भी कर दिया गया। अब इन्होंने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया है। पूरे कहानी को, पूरे तस्वीर को कैसे समझे? से बड़ी वजह यह है, इन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया है क्योंकि देखिए किन्नर अखाड़ा जो है विवादों के घेरे, जितना सुर्खियां किन्नर अखाड़े ने बटोरा था इस कुंभ में, उतनी ही किरकिरी होने लगी थी। लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार ये विवाद कैसे हो गया, क्योंकि अजय दास जो देखिए फाउंडर है इस किन्नर अखाड़े के, उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को ही पद से हटाने की बात कह दी थी। उन्होंने बाकायदा पत्र भी लिखा था, क्योंकि उनका विरोध था कि जिस तरीके से ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था वो गलत था। इसी वजह से लगातार किन्नर अखाड़ा, लगातार लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी देखिए विवादों में आ रही थी। इसी वजह से देखिए मुझे लगता है कि ये फैसला लिया है ममता कुलकर्णी ने, क्योंकि लगातार देखिए सवाल उठा चुके थे कि अचानक एक बॉलीवुड अभिनेत्री आती है और उसको महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। हालांकि देखिए ममता कुलकर्णी ने अपने वीडियो में ये दावा किया है कि उन्होंने 25 साल तक तप किया, लेकिन ये तप उन्होंने कहाँ किया, कैसे किया, इसका अभी तक साफ गोई जो है इसी वजह से देखिए निश्चित तौर पर बड़ी बात कही है आपने अनमोल की, जितने लाइमलाइट में आई थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और साथ ही साथ किन्नर अखाड़े को जो इसमें लाइमलाइट मिली थी, वो कहीं ना कहीं किरकिरी में अब तब्दील हो गई है। लेकिन एक सवाल ये भी है अनमोल कि क्या जिस लिहाज से इस बार महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की तरफ से महामंडलेश्वर जो बनाया गया, कहीं ना कहीं ये सनातन संस्कृति पर एक बड़ा सवाल भी उठ रहा था, बहुत से साधु संत भी इससे नाराज चल रहे थे। बिल्कुल, देखिए साधु संतों के बीच बहुत नाराजगी थी इस फैसले को लेकर के। लगातार जो है साधु संत भी सवाल उठा रहे थे, यहाँ तक कि जो शंकराचार्य है वो भी कह चुके थे कि देखिए जो नियुक्ति हुई है, जो पदवी सौंपी गई है ममता कुलकर्णी को, वो गलत तरीके से सौंपी गई है। इस तरीके से अचानक एकाएक किसी को महामंडलेश्वर बना दिया जाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। यही वजह है कि लगातार देखिए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को खुद मीडिया के सामने आना पड़ा था। उन्होंने सफाई भी दी थी। उनका जो विवाद शुरू हुआ था अजय दास से, वो विवाद काफी लंबा हो गया। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में देखिए हिमांगी सखी जो किन्नर अखाड़े की जो सदस्य है, उन पर हमला हुआ। हिमांगी सखी जो जगत गुरु है, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि उन्होंने विरोध किया था ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनाना, इसी वजह से उन पर हमला हुआ है। और उन्होंने हमले का जो आरोप है वो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण अनमोल कहीं ना कहीं किन्नर अखाड़ा जो है अब वो दो गुटों में बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के समर्थक हैं, दूसरी तरफ अजय दास के समर्थक है जो संस्थापक रहे हैं इस किन्नर अखाड़े के। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अनमोल।